शरत पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही न था। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया था। वह पुलिन क्या था? यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालू का रंगमंच बना रखा था। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आधी व्याधि मिट गई। जैसे कर्म कांड की श्रुतियां उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती है और फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती है, कृत्य कृत्य हो जाती है। वैसे ही गोपियां भी पूर्ण काम हो गई। अब उन्होंने अपने वक्ष स्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिह्नित ओढ़नी को अपने परम प्यारे सुहृद श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रीति में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित तीनों लोकों में, तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है, वह सब तो भगवान के विदुमात्र सौंदर्य का आभास भर है। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भौहों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया, तो किसी ने उनके कर कर कमलों को वे उनके संस्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती थी, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुंह से ही उनका दोष स्वीकार कराने के लिए वे कहने लगी, गोपियों ने कहा, नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों,
जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है, ना तो उनमें सौहार्द है और ना तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है। उसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। ना प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है।